गरीबी एक ऐसी चुनौती है जो न केवल आर्थिक तंगी बल्कि मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति जीवन की इस कठिनाई से जूझता है तो ये सवाल उठता है, आखिर गरीबी कब दूर होती है? या केवल ये धन की कमी से जुड़ी है, या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण छुपे हुए हैं? इंसान के कर्म, दृष्टिकोण और उसकी सोच गरीबी के उत्तर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गौतम बुद्ध जी बताते हैं कि गरीबी न केवल बाहरी दुनिया बल्कि आंतरिक जीवन से भी जुड़ी होती है। जब इंसान अपनी सोच, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है तब वह गरीबी से छुटकारा पा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति की गरीबी कब और कैसे दूर हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो इससे न केवल आपको गहरे विचारों का अनुभव होगा बल्कि ये कहानी आपके जीवन में सकारात्मक विचारों को लाने का भी प्रयास करेगी। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक युवक रहता था। राजा का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसकी स्थिति कभी खुश उतरती नहीं थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, परंतु उसकी मजदूरी इतनी कम थी कि उसके मुश्किल से घर का गुजारा होता था। हर रोज राजा ये सोचता था कि आखिर उसकी गरीबी ये कम दूर होगी। राजा के गांव के लोग भी उसकी स्थिति से परिचित थे। गांव के सभी लोग उसकी मेहनती स्वभाव की सराहना करते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता था। गांव में अक्सर लोग कहते थे कि राजा इतनी मेहनत करता है फिर भी उसके जीवन में कोई सुधार क्यों नहीं आता। राजा इन सभी बातों को सुनकर बस चुपचाप ही मुस्कुरा देता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी चिंता और निराशा बढ़ती ही जा रही थी। गांव में एक दिन एक सिद्धि योगी का आगमन हुआ। गांव में ये खबर फैल गई कि यह योगी अपने ज्ञान से सभी लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। ये कहा जाता था कि उस योगी के पास जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। राजा भी इस बात को सुनकर उत्साहित हो गया। राजा को लगा कि उस योगी के पास उसकी गरीबी दूर करने का कोई उपाय हो। वह अगले ही दिन उस योगी से मिलने चला गया। योगी का आश्रम गांव के बाहर एक पहाड़ी पर था। वहां पहुंचते ही राजा ने देखा कि योगी अपने ध्यान में मग्न बैठे हैं। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को उनके सामने रख दिया। उसने कहा, हे गुरुजी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं होता। आखिर मेरी गरीबी कब दूर होगी? योगी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। उस साधु ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारी गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह तुम्हारे मन की भी कमी है। अगर तुम वास्तव में अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुजी, ये 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? योगी ने गंभीरता से कहा, पहली चुनौती ये है कि तुम्हें गांव के सबसे गरीब आदमी की मदद करनी होगी। दूसरी चुनौती ये है कि तुम्हें सच्ची उदारता का एक उदाहरण खोजना होगा। और तीसरी और सबसे कठिन चुनौती ये है कि तुम्हें खुद को ऐसी स्थिति में रखना होगा जहां तुम्हारे पास कोई संसाधन ना हो और फिर भी वहां से तुम्हें सब कुछ हासिल करना होगा। राजा को ये सब सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे ये सारी चुनौतियां असंभव लग रही थी, फिर भी उसने योगी से कहा, हे गुरुजी, मैं आपकी हर एक चुनौती स्वीकार करता हूँ। उस योगी ने मुस्कुराते हुए कहा। योगी ने कहा, अच्छा जी, चलो मैं तुम्हें पहले एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तुम्हें समझाएगी कि आखिर गरीबी क्यों आती है। योगी ने राजा को पास बुलाया और कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध नगर में धर्मराज नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत ही धन दौलत थी। उसकी महल जैसी हवेली थी और उसके पास अनगिनत नौकर चाकर थे। लेकिन धनराज की एक आदत थी कि वह अपने धन पर घमंड करता था। वह लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता था और ना ही किसी की मदद करता था। उसका मानना यह था कि जो गरीब हैं वह अपने कर्मों की वजह से गरीब हैं और उनकी सहायता करना व्यर्थ है। एक दिन उस नगर में एक साधु आया और उसने धनराज से भोजन मांगा। उस धनराज ने उसे अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसे भिखारी इस नगर की सड़कों को गंदा कर देते हो। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें भी भोजन मिलेगा।
लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में कुछ भी नहीं दूंगा। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, धन का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। कुछ समय बाद उस धनराज के सभी व्यापारों में घाटा हो गया। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे घटने लगी। उसके नौकर चाकर उसे छोड़कर चले गए। अंततः धनराज खुद भी गरीब हो गया। अब वह धनराज उसी नगर की सड़कों पर भीख मांगता फिरता था जहाँ कभी उसने साधु को अपमानित किया था। उस योगी ने राजा से कहा कि इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गरीबी का एक कारण हमारे कर्म होते हैं। यदि हम अपने धन का गलत उपयोग करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें गरीबी आ सकती है। गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं है, यह हमारे सोचने के तरीके और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार से भी जुड़ी होती है। राजा ने यह कहानी ध्यान से सुनी और वह सोच में पड़ गया। उसने सोचा, क्या मेरी गरीबी का कारण मेरी सोच और मेरे कर्म हैं? मेरी गरीबी का कारण मेरी सोच या मेरे कर्म भी हो सकते हैं। योगी ने उसे फिर से ध्यान लगाते हुए कहा, अब बेटा तुम जाओ और पहली चुनौती पूरी करो। किसी गरीब व्यक्ति की मदद करो और फिर वापस मेरे पास आओ। अब राजा सबसे गरीब व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिन बाद कि उसने देखा कि गांव की एक बूढ़ी विधवा बुरी हालत में झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसके पास खाने तक को कुछ नहीं था और वह बीमार भी लग रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आया कि वह उसकी कैसे मदद करे। जब उसके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं था, वह वापस अपने घर गया और उसने अपनी माँ से सलाह ली। उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, मदद करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची मदद वो होती है जो दिल से की जाती है। अगर तुम उसके लिए थोड़ी सी रोटी भी लेकर जाओगे तो वह उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। उस राजा ने अपनी माँ की बात मानी और अपनी मजदूरी करके उस बूढ़ी के लिए रोटी और दवाई खरीदी। वह उसके पास गया और उसने उसकी मदद की। उस बूढ़ी औरत ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, अरे बेटा, तुमने आज मेरा जीवन बचा लिया। मैं तुम्हें पूरे जीवन भर आशीर्वाद देती रहूंगी। राजा को पहली बार यह एहसास हुआ कि गरीबों की मदद केवल धन से ही नहीं होती बल्कि अपने दिल और इरादे से होती है। उसे पहली चुनौती पूरी करने पर संतोष मिला। अब राजा को दूसरी चुनौती का सामना करना था। उसे अपनी सच्ची उदारता का एक उदाहरण खोजना था। वह गांव के सबसे धनी व्यक्ति जमींदार के पास गया कि उसने देखा जमींदार अपने दरबार में गरीबों को भोजन और वस्त्र दान कर रहा था। लेकिन राजा ने देखा कि वह जमींदार इस दान को दिखावे के लिए कर रहा था। वह हर किसी से प्रशंसा पाने के लिए ये सब कर रहा था। राजा को यह सच्ची उदारता नहीं लगी। फिर राजा को निराशा हुई, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि गांव की एक विधवा स्त्री, जिसे सब गरीब समझते थे, चुपचाप अपनी सारी बचत एक अनाथ बच्चे की पढ़ाई के लिए दे रही थी। वह बिना किसी दिखावे के चुपचाप उसे मदद कर रही थी ताकि वह बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन सके। उसे देखकर राजा को ये समझ आया कि सच्ची उदारता वह होती है जिसमें कोई स्वार्थ या दिखावा ना हो। ये केवल देने की भावना होती है। राजा को अब दूसरी चुनौती का भी उत्तर मिल गया था। राजा के पास तीसरी और सबसे कठिन चुनौती उसके सामने थी। राजा को खुद को ऐसी स्थिति में रखना था जहां उसके पास कोई संसाधन ना हो, लेकिन फिर भी वहां से बिना संसाधन के उसे सब कुछ हासिल करना था। एक दिन गांव में बहुत ही बड़ी विपदा आई। गांव के खेतों में बाढ़ आ गई और सभी किसान घबरा गए। उनकी सारी फसलें डूबने की कगार पर थी। राजा ने सोचा कि यह उसकी परीक्षा का समय है। वह गांव के किसानों के पास गया और उन्हें एक योजना बताई। राजा ने कहा, अगर हम मिलकर एक बांध बनाए तो हम अपनी फसलें बचा सकते हैं। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन राजा के आत्मविश्वास और निर्भरता को देखकर वह बांध बनाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने खुद दिन रात मेहनत की और गांव वालों को प्रेरित किया। उन्होंने मिलकर एक बांध बनाया और उनकी फसलें बच गई। राजा ने महसूस किया, जब एक इंसान उस पर कुछ भी न होते हुए दूसरों के लिए कुछ कर सकता है, तब उसकी असली ताकत सामने आती है। गरीबी केवल धन की कमी से नहीं होती, यह आत्मविश्वास और नेतृत्व की कमी से भी होती है।
राजा को तीसरी चुनौती का भी संतोष मिला। राजा ने तीनों चुनौतियां पूरी कर ली थी। अब वह पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था कि गरीबी वास्तव में दूर कैसे होती है। वह उस योगी के पास वापस गया और बोला, हे गुरुजी, मैंने आपकी तीनों चुनौतियां पूरी कर ली। मैंने ये सीखा कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि सोच, स्वार्थ और आत्मविश्वास की कमी भी है। लेकिन फिर भी मेरी ये जिज्ञासा है कि असल में गरीबी कैसे दूर होती है। क्या मुझे जीवन भर इसी तरह से संघर्ष करना होगा? उस योगी ने राजा की बात ध्यानपूर्वक सुनी और वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजा, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सीख लेनी है। मैं तुम्हें एक अंतिम कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है एक गरीब बुढ़िया की, जो अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करती रही, लेकिन उसने गरीबी से मुक्ति कैसे पाई, यह तुम्हें समझना होगा। राजा बहुत ही उत्सुकता से गुरुजी की बात सुनने लगा। गुरुजी ने अपनी उस कथा की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका जीवन बहुत ही कठिन बीत रहा था। वह बहुत ही गरीब थी। उसके पास ना तो खेत थे और ना ही घर और ना ही कोई परिवार। सुधा एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जो झोपड़ी कभी भी गिर सकती थी। वह दिन भर मेहनत करती, लोगों के घरों में काम करती, लेकिन उसे केवल इतना ही मिल पाता था कि वह 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के सभी लोग सुधा को देखते थे और कहते थे, यह बुढ़िया तो जीवन भर गरीब की गरीब ही रहेगी, इसे कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन सुधा ने कभी भी हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठकर काम पर जाती और अपने काम में बहुत ही लगन और सच्चाई से लगी रहती थी। वह कभी भी किसी से कुछ मांगती नहीं थी और ना ही किसी के सामने अपनी गरीबी का रोना रोती थी। एक दिन एक गांव में कोई साधु आया। साधु गांव के लोगों से ये कहता फिर रहा था, जो भी मेरी बात सुनेगा और मेरे दिए हुए मार्ग पर चलेगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। गांव के बहुत से लोग साधु की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन सुधा ने सोचा कि साधु को एक मौका जरूर देना चाहिए। वह साधु के पास गई और उनसे बोली, हे महाराज, मैं पूरे जीवन भर से गरीब हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी गरीबी से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। साधु ने उस बुढ़िया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारा भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुधा को साधु की बात समझ में नहीं आई। वह बोली, हे महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं हर रोज मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरी गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? भला मेरी सोच से ये कैसे बदल सकता है? फिर साधु ने उसे एक उपाय बताया। साधु ने कहा, तुम्हारे पास जितना भी थोड़ा है उसे दूसरों के साथ साझा करो। दूसरों की मदद करने से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। सुधा को यह सलाह अजीब लगी कि उसके पास तो पहले से ही बहुत कम था, लेकिन उसने साधु की बात मानी और उसने थोड़ी सी रोटी गांव के एक अनाथ बच्चे के साथ बांटी, जो बहुत ही भूखा था। कुछ दिनों बाद उसी बच्चे का माता पिता का दोस्त उस गांव में आया और उस बच्ची की मदद करने लगा। उसने सुधा से कहा, तुमने इस बच्चे की भूख मिटाई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी जमीन देना चाहता हूँ ताकि तुम अपने लिए कुछ उगा सको। सुधा ने इस मदद को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार किया। धीरे धीरे उसने उस जमीन पर खेती करना शुरू किया और उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। गांव के लोग उसके इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। वह उस खेत में जो कुछ भी उगाती उसका थोड़ा सा हिस्सा दूसरों के साथ बांटती थी और इस तरह उसकी जिंदगी में समृद्धि आनी शुरू हो गई। सुधा की गरीबी केवल धन की कमी से नहीं थी। जब उसने दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया और अपनी सोच को बदला, तभी उसकी गरीबी दूर होना शुरू हो गई। गुरुजी ने वह कथा समाप्त की और राजा से पूछा, बताओ राजा, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? राजा ने कहा, हे गुरुजी, मुझे इस कहानी से ये समझ में आया कि गरीबी कोई आर्थिक समस्या नहीं होती। गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ साझा करें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब हम स्वार्थी होते हैं और जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो गरीबी कभी नहीं जाती, लेकिन हम जब दूसरों के लिए कुछ करने का विचार करते हैं, बस तभी से हमारा जीवन बदलने लगता है। उस योगी ने बहुत ही संतुष्टि से सर हिलाया और कहा,
तुमने बिल्कुल सही समझा राजा। गरीबी से मुक्ति केवल धन कमाने से नहीं होती, बल्कि सही दृष्टिकोण और उदारता से होती है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, जब तुम्हारी असली समृद्धि शुरू होती है। योगी से राजा ने सभी शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद वह अपने गांव लौट आया। अब राजा की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने गांव में दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। वह जो भी कमाता उसका एक भाग गरीबों के साथ साझा करता था। उसने गांव के लोगों को साथ मिलाकर कई विकल्प शुरू किए। उसकी उदारता और मेहनत को देखकर सभी गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। धीरे धीरे राजा के जीवन में आर्थिक समृद्धि भी आने लगी। लेकिन अब वह अपनी समृद्धि का घमंड नहीं करता था। उसने अपनी सफलता का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। राजा की गरीबी वास्तव में तभी दूर हुई जब उसने अपनी मानसिकता को बदल दिया। अब वह न केवल अपनी आर्थिक रूप से समृद्ध था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी धनी हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी का वास्तविक कारण केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि हमारी सोच की कमी है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों का साझा करने की भावना रखते हैं, तभी हमारी गरीबी वास्तव में दूर होती है। इंसान की असली संपत्ति उसकी उदारता है। इस तरह से राजा की गरीबी दूर हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।